वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला। तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। डॉलर दे या पाउंड दे दे, कैश दे दे चेक बना दे। दिरहमो दीनार दे दे, तू है छप्पड़ फाड़ मौला। अपनी जेबें झाड़ मौला, अब ना मुझको टाल मौला, और ना कुछ डाल मौला। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला। तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, एक नहीं दो चार दिला दे। एरोप्लेन की सैर करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। एक सॉन्ग मेरे काफी दिल के करीब है, अगर आप इजाजत दो तो मैं सुना दूं। धूप आए तो छाओ तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना। जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे। जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे। हो जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे। उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे। और पिया, और पिया, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। हो जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे। थैंक यू। और इन्हीं भावनाओं से प्रभावित होकर हमने विभिन्न रचनाएं की, जैसे संगीत का निर्माण, काव्यों का निर्माण, सुंदर इमारतें का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण आदि आदि। इन सुंदर वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया और काव्यियत की कला को हमने कला नाम दिया है, और इसी को ही, इन्हीं कलाओं को डॉक्टर जी.के. हांडा कुछ हमारे रायसी नगर एरिया के कलाकारों को सम्मानित करना चाहते हैं। ऐसे ही एक कलाकार हमारे बीच हैं। डॉक्टर सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज, एंड आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज, और इन कलाकार को अपने हाथ से सम्मानित करें। रामकृष्ण। हेलो, सर एक मिनट वेट करो, सर एक मिनट बराबर।
सर सामने देखो, आइस बंद करो। ओके सर, The stage. सामने ये देखो सर। ओके, थैंक यू मनोज जी, आपके लिखने के लिए चावल के ऊपर। चावल का दाना हमारे पास है, जो हम आपको दिखाएंगे तो बहुत जल्दी है, क्योंकि उन्होंने रामायण वाली चीज़ थैंक यू। हाँ, गुलाबुरा जी का आपको मिला क्या बैठिए, गुलाबुरा जी सर आपको एक और अवार्ड लेना गुलाबुरा जी के सामने है। गुलाब जी कोठारी सर। तो लगातार दूसरे साल प्रमोशन मिला, लेकिन मैडम को बहुत यानी परेशानी झेलनी पड़ी। आज मैं आपके मौजूदगी में इनसे सार्वजनिक, वैसे तो मांगी थी माफ़ी, आज फिर सार्वजनिक रूप से इनसे माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि बड़े कष्ट उठाए। सरकार ने इनको टार्चर किया, कृषि विभाग ने इनको टार्चर किया, और वहाँ कोर्ट में इन्होंने वकील करा करना पड़ा हाईकोर्ट। और उसके बाद जो है हाईकोर्ट ने जो है हमें राहत दी और मैडम की विजय हुई। थैंक यू। मैडम के हाथों में जमीन का ये हो सर सामने, सामने सर, सामने देखो। ओके सर, आप लोगों को चलिए। आप इस गर्मी के अंदर मैडम 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर गंगानगर की सड़कें टूटी हुई हैं, तब भी मैडम यहाँ पे पहुँची, और बहुत बड़ी बात है इतना लंबा समय यहाँ दिया। इस तरह के प्रोग्राम्स काफ़ी देखने मुश्किल हो जाते हैं कई बारी, लेकिन सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं। मंगेश कौशिक जी ने जैसा आपको बताया, जब मैंने पीएचडी करी तो बहुत लोगों ने मुझे परेशान किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, कि आपकी जो रीडिंग्स हैं वो ऐसी नहीं आ सकती जैसी आपकी आई हुई हैं, कि हैवी पेस्टिसाइड्स इंसान के अंदर जा रहा है, मदर्स के मिल्क के अंदर जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो आप फॉल्टी हैं जरूर। पूरा हाई कोर्ट तक मेरा केस गया और हम लोगों ने उसको फाइट किया, और अंत में विजय मेरी हुई, और उनको टारगेट किया गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी, कि आप टोटली रॉन्ग हैं। डॉक्टर नीना हांडा के पास जाके सॉरी फील कीजिए। और एक बहुत बड़ा आर्टिकल ये मंगेश कौशिक जी जो यहाँ सामने बैठे हैं, इन्होंने राजस्थान पत्रिका में छापा, अमृत बना विश्व, उसमें जो है बहुत हलचल हुई, बहुत जगह पोस्टर्स लगे, बहुत जगह बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, क्योंकि मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, पेस्टिसाइड्स के नाम से बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, बहुत सारा उनका कमीशन होता है, वो सब बंद हो जाएंगे। अगर नीम के स्प्रे शुरू हो जाएंगे तो उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। इसी तरह जो खाद है, यूरिया है, उसकी जगह पे वर्मी कंपोस्ट, और बहुत मैंने फाइट करी, और बहुत बड़े वकील जो थे वो मेरे लिए उन्होंने फाइट करी, जयपुर के जो बहुत बड़े वकील हैं। और उसमें मैं मैडम कालरा सामने बैठी हुई हैं, डॉक्टर कालरा, यहाँ के रायसीनगर के डॉक्टर्स, जो कि मदर्स का मिल्क मुझे जयपुर पहुँचना चाहिए था, जिसका मुझे टेस्ट करना होता था GHC, वो मैंने टेस्ट किया। UGC का मेरा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, सारी स्कॉलरशिप मुझे UGC ने की थी उस पर काम करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। आज वो पुरानी यादें जो हैं वापस से ताज़ा हो गई कि हमने बहुत फाइट किया है और सब कुछ स्ट्रगल किया है। आज आप जो लोग आए हैं यहाँ पर, मैं इतना से ही कहना चाहूँगी कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कला छुपी हुई होती है, हम उसको उबारते नहीं हैं, उसको हम आगे नहीं बढ़ाते। एक यहाँ पे सज्जन बैठे हुए हैं परिहार जी, उनसे, वो प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल के, और मेरी अक्सर उनसे 3-4 सालों से बातचीत होती रहती थी एडमिशन्स के सिलसिले में या कहीं और सिलसिले में, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट भी हैं। जब ये डॉक्टर हांडा ने इस तरह का एडवर्टीज़ किया कि हम यहाँ पर एक कर रहे हैं, फेस्टिवल कर रहे हैं, तो वो जब यहाँ पे अपनी पेंटिंग्स को लेके आए, तब मुझे पता लगा कि जिस इंसान से मैं 4-5 साल से जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। तो ऐसे यहाँ प्रोग्राम्स अगर होंगे तभी हम जो यहाँ की कलाएं हैं, जो लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम कुछ अवार्ड दे सकते हैं, कुछ उनके लिए हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं डॉक्टर हांडा को भी थैंक्स देना चाहूँगी। बहुत से लोग होते हैं, एक पैशन होता है। मेरा एक रिलेटिव है, उस बच्चे ने CA किया। CA एक बड़ा टफेस्ट एग्ज़ाम है, इंडिया का टफ एग्ज़ाम है, जो उसने क्लियर करा, लेकिन वो गाने बहुत अच्छा गाता है। जब उससे बात करी तो उसने CA कहता, हमने बोला उसको तुम CA में बहुत बड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो, गानों में कुछ नहीं मिलेगा। उसका साफ जवाब था, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैशन चाहिए, और मैं गाने ही गाऊंगा और उसी में ही बढ़ूंगा। और आज काफ़ी वो टॉप लेवल पे चला गया है, पर हो सकता है कि वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग ना हो जो CA से होता।
तो ये एक जो पैशन है हमारे अंदर, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो हम उस चीज़ को उबार नहीं सकते, आगे हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते। हैंडीकैप आश्रम के जो बच्चे हैं उनमें इस तरह की प्रतिभाएं छुपी हैं। आज आपने गाना सुन के हम हैरान हो गए, रोंगटे खड़े हो गए कि ये बच्चा इतना अच्छा गाना गा रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे मैं थी, मेरे को बहुत इंटीरियर डेकोरेशन का, प्लांटेशन का बहुत सारे शौक थे, लेकिन ज़िंदगी जो है एक उलझन होती है। पहले हम पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, फिर फैमिली लाइफ शुरू हो गई, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, हॉस्टल भेज रहे हैं, खुद अपना प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो जो हमारी प्रतिभाएं अंदर छुप जाती हैं, हम लोग अपनी कुंठों में रहते हैं कि ये हम कर नहीं पाए ज़िंदगी में। तो उसके लिए जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा अब आपने सब काम कर लिए, बच्चों को पढ़ा दिया, ओल्ड पेरेंट्स की सेवा कर ली, सब काम किए, अब आप अपने शौक पूरे कीजिए। आपको अपने शौक पूरे करने चाहिए, आप जो चाहते हैं वो करो, पापा जो चाहते हैं वो करें, पापा बुक्स लिखना चाहते हैं लिखें, पैसा लगाएं, मैं आपको फाइनेंस करूँगा, आप जो मर्जी करना चाहते हो अपने पहले शौक पूरे करो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चे इस बात को समझें। मैं ये चाहूँगी कि जितने भी हम लोग बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, हम कहते हैं कि हमने उनको आज खाना खिला दिया, हमने आज यहाँ उनके कपड़े दिलवा दिए, लेकिन किसी इंसान की अंदर की जो एक ललक है उसको अगर आप पूरा कर दें, वो बहुत बड़ी बात है। कोई आर्टिस्ट है, उसको आप ढूंढ के निकाल लें बाहर, उसको जो खुशी होगी, हमको किसी को खाना खिलाने से वो खुशी नहीं होगी, उससे ज़्यादा उससे होगी जिस इंसान को हमने एक आर्टिस्ट बना दिया, या उसकी जो कला उसके अंदर छुपी हुई थी, वो फ्रस्ट्रेटेड था कि हमारी ये कला बाहर नहीं आ रही, उसको जो निकाले वो बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर के, हम सब मिलकर के जो हुनर वाले हैं उनको हुनरबाज बनाएं, उनको एक अच्छा इंसान बनाएं, खूब आगे बढ़ने दें, अच्छा समाज बनाएं और हिंदुस्तान की सेवा करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ट्रेनिंग फेस्टिवल होने जा रहा है। डॉक्टर हांडा का यह प्रयास सराहनीय है। इससे साहित्य जगत में एक जागृति आएगी और इस क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर हांडा ने यहाँ जो किताबों की प्रदर्शनी लगाई है, इससे हमारे नवयुवकों के हृदय में भी पुस्तकों के प्रति प्रेम जागृत होगा। इस लिटरेरी फेस्टिवल की सफलता की शुभकामनाएं करता हूं और यह श्रृंखला भविष्य में इसी प्रकार चलती रहेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। Good morning everyone. Put your hand for Dr. Mangal Badal. साहित्य के अंदर बहुत बड़ा योगदान है यार। कलम के कलाकार को जब भावनाओं के साथ व्यक्त करने के लिए जब कोई पुस्तक लिखी जाती है, मैंने एक पुस्तक लिखी जो पिछली गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई 2021 को प्रकाशित हुई, ट्विटर पे टॉप 5 में इंडिया में ट्रेंड हुई, 50 से ज़्यादा मीडिया हाउसेस ने उसको कवर किया। पुस्तक का नाम है जिंदगी मुफ्त या संवेदनशील। नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। वर्तमान का परिदृश्य इस तरह का ही है। हमारे आसपास रिश्तों में संजो लीजिए, दोस्ती, नाते, हर तरीके घटकों को सत्यता के साथ उस पुस्तक के माध्यम से, कलम के माध्यम से जज्बातों को आपके बीच में रखने का प्रयास किया। मुझे खुशी है इस बात की और गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ कि मेरी पुस्तक यहाँ एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से मुझे खुशी होगी इस बात की कि उस पुस्तक को आप पढ़ें, उसका रिव्यू आप ऑनलाइन दीजिए। और मेरी दूसरी पुस्तक भी लगभग तैयारी पर है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण की बात प्रत्येक व्यक्ति हमारे आसपास करता नजर आएगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं दूर है। हम साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोग कलम के माध्यम से अपनी बात को पूर्ण रूप से पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इस देश के अंदर महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग कहीं ना कहीं महिला और महिला के कर्तव्यों और दायित्वों को पुरुषों के समान आकलन में कहीं ना कहीं तुलनात्मक कम आंकते हैं, जिसको भी निश्चित रूप से कलम के कलाकार
आप सबके बीच में पहुंचाने में कारगर साबित होंगे। मेरा भी इसी तरह का प्रयास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रायसेन नगर की इस धरती पर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तमाम आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तखत के साथ मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पुस्तक के पहले पेज में मैंने लिखा है कि जिंदगी हो सके तो बता दे, मेरे जीवन का भी तो राज बता दे, क्यों लहरों की तरह अनवर्त है, तीर मेरा भी तो मछली की आंख पे लगा दे। इस तरह की बहुत सारी चीजें पुस्तक में मिलेगी और मुझे खुशी होगी कि इस पुस्तक का रिव्यू आप ऑनलाइन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सामने सामने है ना कैमरे में तो। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आज बहुत अमूल्य समय। कविताओं ने एक लंबी यात्रा तय की है। निसंदेह उनकी कविताओं में जहाँ संवेदना के विभिन्न बिंब दिखाई देते हैं, वहीं प्रगति के विभिन्न आयाम भी परिलक्षित होते हैं। डॉक्टर हांडा की कविताओं में जहाँ ग्रामीण परिवेश की झलक दिखाई देती है, वही आधुनिकता के विभिन्न सोपान भी हमें उसमें दिखाई देते हैं। उन्होंने केवल शब्दों का संकलन ही नहीं किया है, बल्कि उन शब्दों में भावों को जिस सहजता से पिरोया है, वह उनकी अपनी कुशलता है। डॉक्टर हांडा की प्रथम काव्य कृति कालचक्र को मैंने देखा था, और जब ब्रह्मास्त्र काव्य संग्रह आया तो निस्संदेह इन दोनों के बीच की जो दूरी उन्होंने तय की है, उससे लगता है कि वर्तमान में कवि अपने शब्दों से जिन सामाजिक लक्ष्यों को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को और उसके साथ साथ जिन विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करता है, वह निस्संदेह सराहनीय है। ब्रह्मास्त्र केवल एक शब्द विशेष ही नहीं है, पौराणिक काल से चला आ रहा यह शब्द इस बात का प्रतीक है कि वह अपने लक्ष्य भेदन में अद्वितीय होता है। डॉक्टर हांडा की कविता में ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति है, क्यों कि वह पाठक के हृदय में अपना सहज स्थान बना देती है और उनको पढ़ने के बाद कोई भी पाठक उनको भुला नहीं पाता, चाहे वह गांव का छप्पर हो, चाहे अपने परिवार की किसी भी पुरानी प्रकृति से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो। निस्संदेह डॉक्टर हांडा ने उन सभी बिंबों को अपनी कविताओं में उड़ेता है। मैं डॉक्टर हांडा की इन रचनाओं को पढ़कर यह कहूँगा कि उन्होंने केवल अपना काव्य धर्म ही नहीं निभाया है, बल्कि एक कवि के रूप में उन्होंने जिन सशक्त रचनाओं की प्रस्तुति की है, वह समाज के लिए भी अनुकरणीय है। एक और बात यह हम देखनीय है कि इन कविताओं को एक व्यापक परिवेश में प्रस्तुत करने का उद्देश्य देखते हुए डॉक्टर हांडा ने उसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया है। अनुवादक के रूप में सिंगापुर में स्थित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर जय आचार्य ने जिस अपनी नैसर्गिक कुशलता से अनुवाद को प्रस्तुत किया है, उसमें केवल अनुवाद ही नहीं बल्कि भावों की गहराई को भी उन्होंने कहीं छुपने नहीं दिया है। कहीं भी कवि के मूल भावों को उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया, बल्कि अपने अनुवाद से उनको और भी अच्छे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके लिए निस्संदेह वे बधाई के पात्र हैं। मैं इस काव्य संग्रह की सफलता के लिए कामना करता हूँ और इस अवसर पर डॉक्टर हांडा को बधाई देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। वे निस्संदेह बधाई के पात्र हैं और ये आशा करता हूँ कि वे शतायु हों और आने वाले समय में अपने और भी उत्कृष्ट रचनाओं से समाज को लाभान्वित करते हैं। डॉक्टर जय आचार्य ने जिस प्रकार से अंग्रेजी अनुवाद को सहज रूप में प्रस्तुत किया है, उनकी नैसर्गिक प्रतिभा जिस रूप में छलकी है, मैं ये आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनका यह सहयोग
किसी न किसी रूप में समाज को मिलता रहेगा और उनकी जो प्रतिभा है उसका मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहेगा। वे भी इस काव्य संग्रह के लिए बधाई के पात्र हैं। कमला अलारिया जी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपस्थित महाविद्यालय की प्रबंध समिति के सदस्य व डॉक्टर नीना हांडा, शहर के और शहर के बाहर के से पधारे साहित्यकार और कला प्रेमी, आज राय सिंह नगर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के हम साक्षी होने जा रहे हैं। राय सिंह नगर साहित्य सम्मेलन, इसी आयोजन में कला संस्कृति के पृष्ठ भी जुड़ गए हैं। कुल मिलाकर इसमें नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देकर उनको आगे बढ़ाना, जो अपनी ब्रश और कलम लेकर जीवन के कैनवास पर आगे बढ़ चुके हैं। मेरा विश्वास है ये आयोजन प्रतिष्ठित हस्ताक्षर पैदा करेगा जो नक्षत्रों की तरह कला साहित्य में चमक पैदा करेंगे। मैं डॉक्टर गोपाल हांडा को साधुवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस आयोजन के माध्यम से छिपी प्रतिभाओं को सबके सामने लाने का प्रयास किया। आज डॉक्टर गोपाल हांडा की कविताओं का संग्रह ब्रह्मास्त्र भी सामूहिक रूप से प्रसारित और प्रसारित और प्रकाशित होने वाला है। मैं डॉक्टर हांडा को वास्तव में कवि हृदय मानता हूँ। ढेरों कविताएं लिख चुके हैं वे। अपनी अनेक कविता संग्रह में तरह तरह की कविताएं उन्होंने संलग्न करी हैं, जिनमें मानव त्रासदी पीड़ाएं खूब भरी पड़ी है। ब्रह्मास्त्र कविताओं का बेजोड़ संग्रह है जो डॉक्टर हांडा की कलम की परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। कविता हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। हिंदी में लिखी, अंग्रेजी में सुगठित रूपांतरण किया गया है। अनुवादक हैं श्री जय आचार्य, उन्होंने भी इस अनुवाद में काफ़ी मेहनत की है। मैं इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूँ। सर हमें वेट करना है। थैंक यू। हम तो आगे He is the government lecturer in paintings. Put your hands together for Guru Charan. He has done very good work. आप वहाँ देखेंगे उनकी पेंटिंग बहुत ही सुंदर है एंड वो अपना इंट्रोडक्शन वहाँ आपको स्वयं देंगे। I request Udaram ji, please come on the stage. Also awarded with Government of Rajasthan and she also did very good job in painting. I request DL Parihar sir. इनका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैम दे चुकी हैं। कैसे करें और कहाँ से वो टाइम निकालते हैं वो भी नहीं पता मुझे। सर सामने प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर DL परिहार सर। आई रिक्वेस्ट से अलग ही चीज़ों को निखारा हुआ है और पढ़ाई भी कर रहे हैं अपनी इस कला के साथ साथ। पुट हैंड्स टुगेदर फॉर राम आर। पुट हैंड्स टुगेदर फॉर श्रीमती कमला अलारिया मैम। सर सामने मैम सामने सर सामने Thank you for your beautiful timing and मैम सामने to this event. लाइट बेटी होती है मैम सामने वेट। I request Sonam Kuba to come on the stage. सर सामने आप क्या यहाँ स्टूडेंट हैं? सर सामने और ये गाने का शौक है।
सर सामने, सर सामने, श्रीनगर से सर सामने देखो, सर सामने देखो एक बार पहले फोटो को। मैम सामने, मैम सामने देखो। एक आगे आ जाओ। Thank you, Bhangra sir. Thank you so much to all. Next performance होगा. इधर आ गए।
जम्मू कश्मीर में ये वाली ये सब में है ये अपना कंप्यूटर का मैंने थोड़ा सा समाज ठीक है भैया बहुत मैं चलाने में तो खेल रहा हूँ फिर बनते हैं इधर मतलब क्यों है एक ही करती है बता देना फिर मान ले सो को रही लाइट रख आपके एरिया में क्या
मर्चेंट नेवी में इंजीनियर थे, इन्होंने किया। मैडम पढ़ना कितना उसने डेप्थ तक गया उसके अंदर वो, और वो वर्ड्स यूज़ किए जैसे हमने कुआं छप्पड़ वगैरह लिए, तो क्या लगा मैं इंग्लिश में क्या लूँ इनको। तो आप देखिए उसका प्रयास कैसा है, जो सेम भाषा में उसने एक हमारे बहुत बड़े कान को अगर थोड़ा सा हम आगे लाएंगे तो बहुत अच्छा हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। सर खाना ऐसे थोड़ा हो सकता है। मैडम को तो खाने दो, ऐसे नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम से खा के जाएं। थोड़ा दूर से ले लो, दूर से ले लो, पीछे थोड़ा से पड़ रहा है भैया। ठीक है सर, ओके। प्लीज आप क्या लिया ना, राइस है ना कुछ इसमें। रवि मैं डाल के लाऊं आपके लिए? नहीं तो फिर आइए, फिर आइए। डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी है, हाँ डाइनिंग एरिया बहुत अच्छा है, फिर आइए, बाहर बहुत आइए। नरेश जी आपके लिए क्या लेके आए जाए? बेटी यहाँ पे थोड़ा सा चपाती पागल है यार, मैं वाइट कंफर्ट में सामने वाली उसको देखो। सही बात है। अभी डॉक्टर साहब को कह ही रहे थे मंगला जी 74 साल के हो गए, अब तो बस बोनस ही है जो भी है। लेकिन मेरे महबूब आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, है अपना दिल तो ना जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो ना जाने पे आएगा। और एक हमारे खाली कपल शादी में बजाने वाला है। न जाने किस पे आएगा ना, तू यारों का यार है कितना वफादार है, तू यारों का यार है कितना वफादार है,
बदल है। चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी, चल ले चल कतारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार। करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हसीना हो गई, फिर क्या हुआ ये ना बीच में यहाँ सामने अच्छी गीत रहा है, पिछली बार भी अच्छी है।